नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दिल की, उसकी आत्मा की, जो बसती है वहां की जनजातियों की शानदार विरासत में। ये एक ऐसी कहानी है जिसे कला, परंपरा और संस्कृति के धागों से बुना गया है। और जानते हैं, कुछ खास जगहों ने इसे बड़े प्यार से सहेज कर रखा है। मध्य प्रदेश को यूं ही भारत का जनजातीय हृदय नहीं कह दिया जाता। इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। ये वो जमीन है जहां की हवा में आज भी गोंड समुदाय के लोकगीत गूंजते हैं, जहां की मिट्टी में पीढ़ियों की कहानियां सांस लेती हैं। सच कहूं तो ये प्रदेश हमारी अनमोल सांस्कृतिक धरोहर का एक जीता जागता खजाना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस अनमोल विरासत को, इस खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन संभाल कर रखता है? अच्छा, इसका जवाब हमें मिलता है उन संस्थानों और संग्रहालयों में जो इस संस्कृति के सच्चे पहरेदार बनकर खड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन संस्थानों की जो जनजातीय कल्याण और संरक्षण की रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये वो केंद्र हैं जो इस संस्कृति को हर पल जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। तो चलिए इस लिस्ट पर जरा गौर करते हैं। भोपाल के लिए ना साल 1980 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। आप देखिए, वन्य प्रकाशन, जनजातीय उद्यमी विकास संस्थान और आदिवासी लोक कला परिषद, ये तीनों के तीनों 1980 में ही स्थापित हुए। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ है कि राजधानी में जनजातीय संस्कृति को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा प्रयास था। अब भोपाल से जरा बाहर निकल कर देखते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही खास केंद्र हैं। इसमें भी झाबुआ का आदिवासी शोध संचार केंद्र जो 1994 में बना, ये कोई आम केंद्र नहीं था। ये पूरे देश में अपनी तरह का पहला केंद्र था। जरा सोचिए इसका कितना बड़ा असर हुआ होगा। इसने पूरे भारत में जनजातीय रिसर्च और कम्युनिकेशन के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। अच्छा, संस्थानों की बात हो गई, अब रुख करते हैं संग्रहालयों की तरफ। ये वो जगहें हैं जो असल में विरासत की खिड़कियां हैं। ये हमें बताती हैं कि जनजातियों का जीवन कितना रंगीन और परंपराओं से भरा हुआ है। इन खिड़कियों से हम सीधे उनके इतिहास में झांक सकते हैं। भोपाल में ये दो बहुत बड़े संग्रहालय हैं, लेकिन इनका मकसद बिल्कुल अलग-अलग है। जो राज्य जनजाति संग्रहालय है, उसका पूरा फोकस मध्य प्रदेश की अपनी जनजातियों की जीवन शैली और उनकी कला पर है। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दायरा बहुत बड़ा है। ये पूरे भारत में मानव संस्कृति के विकास की कहानी सुनाता है। और हाँ, एक जरूरी बात याद रखिएगा, जनजातीय संग्रहालय चौमासा पत्रिका निकालता है और मानव संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है। ये टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ प्रदेश के अलग अलग कोनों में संग्रहालय बनते गए। 1954 में छिंदवाड़ा के बादल भोई संग्रहालय से ये सफर शुरू हुआ और हाल ही में 2023 में जबलपुर में राजा शंकर शाह संग्रहालय तक पहुंचा। हर एक संग्रहालय अपने इलाके के नायकों और संस्कृति को सलाम करता है। इनके अलावा भी कुछ और खास संग्रहालय हैं, जैसे चित्रकूट में तुलसी शोध संस्थान, फिर खंडवा में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी टंट्या भील को समर्पित संग्रहालय है, और उज्जैन का त्रिवेणी संग्रहालय कला का संगम दिखाता है। हर संग्रहालय अपनी जगह की एक अलग ही कहानी कहता है। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या है और कहाँ है, लेकिन अब जरा क्यों पर बात करते हैं। आखिर ये जगहें सिर्फ नाम और तारीखें याद करने के लिए तो है नहीं, तो फिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखिए, इन केंद्रों का काम ना एक साथ कई मोर्चों पर चलता है। पहला, ये कला और परंपराओं को बचाते हैं। दूसरा, ये रिसर्च करने वालों के लिए एक खजाने की तरह है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से, उनकी विरासत से जोड़ते हैं, ताकि संस्कृति सिर्फ बची ना रहे बल्कि उसे समझा भी जाए। और अब आते हैं हम सब के लिए सबसे जरूरी हिस्से पर, कि परीक्षा में इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसे अंकों में कैसे बदलना है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन संस्थानों का नाम, उनका शहर और उनकी स्थापना का साल, ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा सवाल सीधे सीधे यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए एक सवाल हल करके देखते हैं। सवाल है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। थोड़ा सोचिए। जी हां, बिल्कुल सही जवाब है डी, जबलपुर। हमने अभी अभी इस पर बात की थी। एक और सवाल देखते हैं, इस बार स्थापना के साल पर आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1954, 1965, 1980 या 1994।
और सही जवाब है सी 1980। याद है ना, हमने बात की थी कि भोपाल में 1980 में एक साथ कई संस्थानों की नींव रखी गई थी। तो अंत में बस यही कहना है कि इन संस्थानों और संग्रहालयों को सिर्फ इमारतों की तरह मत देखिए। ये एक जीती जागती संस्कृति के सच्चे प्रहरी हैं। ये वो जगहें हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमारी विविधता का जश्न मनाती हैं।